यह है सनातन धर्म में हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे एक अद्भुत कथा छुपी है। और एक बार सभी देवता और ऋषि इस बारे में बात कर रहे थे कि कौन प्रथम पूज्य है। हम देव हैं, प्रथम पूज्य का अधिकार हमारा है। नहीं, ऋषियों का तप और ज्ञान सर्वोच्च है, हम प्रथम पूज्य हैं। तब महर्षि नारद ने एक उपाय बताया, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही होगा प्रथम पूज्य। नारद मुनि की बात सुनकर कार्तिकेय जी मोर पे बैठकर तुरंत ही वहां से चल दिए। फिर गणेश जी सोच में पड़ गए। मोर उड़ान भर। प्रभु, आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं? हमें तो पृथ्वी का चक्कर लगाना जाना चाहिए। हम पृथ्वी का चक्कर लगेंगे, बोला गणेश जी ने अपनी मां पार्वती और पिता शिव जी की 3 बार परिक्रम लगकर बोला कि यही मेरे लिए मेरी पूरी सृष्टि है। शिव और पार्वती मुस्कुराए और देवताओं ने मान लिया। सिर्फ एक चूहा जो देवताओं को भी डरा देता था, और आज वही गणेश जी का वाहन है। ये कहानी है मूषक की, जो पहले एक भयानक असुर था, नाम मूषिकासुरा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मूषिकासुरा को ऋषि वामदेव के श्राप से चूहे का रूप मिला। श्राप के बाद भी उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ। चूहे के रूप में भी वो मंदिरों, ऋषियों के आश्रम और नगरों में तबाही मचाने लगा। कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। तब सभी देवता गणेश जी के पास गए। गणेश जी ने मूषक को देखा, और जैसे ही मूषक ने उन पर हमला किया, गणेश जी ने सिर्फ अपनी पाश रस्सी से उसे बांध लिया। मूषक का घमंड टूट गया। उसने अपनी हार मान ली और गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसे मारा नहीं, बल्कि सुधा दिया कि वो अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं करेगा। तब गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, आधा भी राम से करते तो कब का मोक्ष मिल जाता। बस इसी एक ताने ने प्यार में अंधे एक पति को ऐसा तोड़ा कि वो युगों का सबसे महान भक्त कवि बन गया। वो पति जो पत्नी से मिलने आधी रात को उफनती नदी तैर गया, जहरीले सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया, लाश पर पैर रखकर दीवार चढ़ गया। प्रेम में इतना अंधा कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ये कहानी है 16वीं सदी के गोस्वामी तुलसीदास की। जन्म से ही अभागे माने गए, 32 दांतों के साथ पैदा हुए तो लोग अपशकुन मानकर घबरा गए। माता पिता ने नवजात शिशु को त्याग दिया। संत नरहरि दास ने गोद लिया, राम भक्ति सिखाई। लेकिन जवानी में रत्नावली से ऐसा प्रेम हुआ कि सब भूल गए। एक दिन रत्नावली मायके गई, तुलसी पीछे पीछे पहुंच गए, वो भी आधी रात को। तुम आधी रात को यहाँ कैसे? फिर क्रोध में आकर वो ऐतिहासिक ताना दे दिया। उसी रात तुलसी घर छोड़कर निकल पड़े, राम की खोज में भटकने लगे। एक दिन सुना, एक बूढ़ा रोज कथा सुनने आता है। पीछा किया तो वो पीपल पर चढ़कर गायब हो गया। तुलसी समझ गए ये हनुमान जी हैं। अगले दिन पैर पकड़ लिए, बोले जब तक राम के दर्शन नहीं कराओगे छोड़ूंगा नहीं। हनुमान जी ने कहा चित्रकूट जाओ, वहीं मिलेंगे प्रभु श्री राम। रामनवमी के दिन 2 सुंदर राजकुमार आए, बोले बाबा तिलक लगा दो। तुलसी ने लगा दिया और वे चले गए। पास के साधु ने कहा वो तो राम लक्ष्मण थे, जिनके लिए सब छोड़ा, उन्हें पहचाना। वहीं बैठकर रोने लगे। तब स्वयं भगवान पूरे रूप में प्रकट हुए। उसी दिन से रामचरितमानस की रचना शुरू हुई। ऐसे महान भक्त के लिए कमेंट में जय सिया राम। उत्तराखंड की पवित्र भूमि में छिपा है बद्रीनाथ धाम, एक ऐसा दिव्य स्थान जहां आकर समय भी ठहर सा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहां हजारों वर्षों से कठोर तपस्या में लीन हैं, और आज भी उनकी दिव्य ऊर्जा इस धाम में गहराई से महसूस की जा सकती है। जब हिमालय की ठंड असहनीय हो गई, तब माता लक्ष्मी ने एक साधारण बेर के वृक्ष का रूप धारण किया और प्रभु विष्णु की तपस्या की रक्षा की। इसी कारण यह पवित्र स्थान कहलाया। बद्रीनाथ अर्थात बद्री वन में निवास करने वाले स्वामी। सर्दियों में जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि उस समय देवता स्वयं यहां आकर प्रभु विष्णु की पूजा करते हैं। जय बद्रीनाथ। Follow for mysterious videos.
क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव का भी एक पुत्र था? एक ऐसा पुत्र जिसका जन्म किसी खुशी के समय नहीं बल्कि एक भयानक वरदान के कारण हुआ था। यह कहानी शुरू होती है महिषासुर की बहन महिषी से। महिषी ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसे कोई देव, दानव या मनुष्य मार ना सके। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अंत सिर्फ विष्णु और शिव के पुत्र के हाथों होगा। महिषी को लगा यह असंभव है और उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिए। धरती दुखी हो गई, देवता परेशान हो गए। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और शिव विष्णु के योग से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। कहते हैं केरल के जंगलों में पांडलम के राजा शिकार के लिए गए थे। वहीं उन्हें जंगल के बीच एक तेजस्वी बालक मिला। राजा समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है। वे उसे अपने साथ महल ले आए। रानी ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। यही बालक बड़ा होकर कहलाया स्वामी अय्यप्पा। एक दिन रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्यों ने कहा, अगर शेरनी का दूध मिल जाए तो रानी ठीक हो सकती है। सब डर गए, लेकिन स्वामी अय्यप्पा स्वयं जंगल जाने को तैयार हो गए। जंगल में जाते समय उनका सामना हुआ महिषासुर की बहन महिषी से। महिषी ने अय्यप्पा को रोकने की कोशिश की और वहीं भयानक युद्ध छिड़ गया। धरती कांप उठी, आसमान थम सा गया। अंत में अच्छाई की जीत हुई और बुराई हार गई। स्वामी अय्यप्पा ने महिषी का अंत कर दिया। महिषी के पराजित होते ही जंगल शांत हो गया। इसके बाद स्वामी अय्यप्पा ने शेरनी का दूध प्राप्त किया और सुरक्षित महल लौट आए। दूध पिलाते ही रानी पूरी तरह ठीक हो गई और तभी सब समझ गए स्वामी अय्यप्पा सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि धर्म, साहस और करुणा के प्रतीक हैं। आज भी साबरीमला की राहों पर एक ही नाम गूंजता है, स्वामी शरणम अय्यप्पा। सोचिए एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों के बीच भगवान शिव आज भी स्वयं विराजमान हैं। ये कहानी है केदारनाथ मंदिर की। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों का अंत करना चाहते थे तो वे भगवान शिव की शरण में आए। लेकिन शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते और एक बैल का रूप धारण करके पहाड़ों की तरफ भाग गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की, शिव जी धरती में समा गए। सिर्फ उनका पीठ का हिस्सा यहीं प्रकट हुआ, जिसे आज हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पुराना यह मंदिर बिना सीमेंट के पत्थरों से बना है, जो आज भी एक दूसरे में मजबूती से जुड़े हुए हैं। 2013 की भयंकर प्रलय आई, पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन मंदिर के पीछे एक दिव्य शिला खड़ी हो गई और मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। लोग इसे केवल घटना नहीं, भगवान शिव का चमत्कार मानते। जय बद्रीनाथ। Follow for mysterious videos made.